जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग और प्रिंस जू क्विंगहे में लड़ाई हो रही थी और अब तांग शैंग को गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो अब सीधे उससे 1-to-1 फाइट करने चला गया था। तांग शैंग के पास जीवू की सोल थी, जिस वजह से वो जीवू की पावर्स को भी यूज कर सकता था और वो भी ऐसा ही करता है और वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके उससे लड़ता है। उनके बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है जिसमें तांग शैंग हल्का पड़ रहा होता है, लेकिन अंत में तांग शैंग अपने हैमर की मदद से प्रिंस जू क्विंगहे की एंजल सोल रियलम तोड़ने में कामयाब हो जाता है। उसकी सोल रियलम टूट जाती है, लेकिन ऐसा करते वक्त तांग शैंग खुद बहुत घायल हो जाता है, जिसके बाद प्रिंस जू को अब तांग शैंग की ताकत का पता चल जाता है और वो अपने इस दुश्मन की तारीफ करता है और कहता है कि तुम मेरा एनिमी होना डिजर्व करते हो और अब मैं इस एनिमी को आज ही खत्म कर दूंगा। वो तांग शैंग को खत्म करने के लिए यानी उसे जान से मारने के लिए अब अपनी तलवार बाहर निकालता है और तांग शैंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी तांग शैंग उसे रुकने को बोलता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्रिंस जू और इम्प्रेस हो जाता है और वो अपनी असलियत बता ही देता है। वो अपनी असली फॉर्म में आता है और हमें पता चलता है कि असल में ये एक लड़की है और उसका नाम कियान रैन जू है। ये असल में बीबी दोंग की बेटी है और ये बचपन से यहाँ प्रिंस जू की फेक आइडेंटिटी बनाकर रह रही है क्योंकि ये एम्परर बनना चाहती है। अब ये सब देखकर सब शॉक होते हैं और अब वो तांग शैंग पर अपनी तलवार से अटैक कर देती है, लेकिन तभी तांग शैंग के अंदर से जीवू बाहर आती है और वो तांग शैंग को इस अटैक से बचाकर खुद उस पर हमला करने जाती है। जीवो 100 इयर्स पुरानी बीस्ट है, जिस वजह से उसके पास बहुत सारी पावर्स है और वो कियान रेन जू पर हमला कर देती है और टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके उसके काउंटर अटैक से बचते हुए उसको बहुत पीटती है और जीवो फाइनली कियान रेन जू को घायल कर देती है। इसमें जीवो को भी काफी चोट आई थी, जिस वजह से वो फिर अब तांग शैंग की बॉडी में चली जाती है। अब फिर पॉइजन मास्टर और ओल्ड गोट भी हमला कर देते हैं और फिर वहां ग्रैंड मास्टर के साथ अर्लोंग और दीन आ जाते हैं और वो गोल्डन आयरन फॉर्मेशन का यूज करके मार्शल सोल हॉल की सेना को खत्म करने लगते हैं। मार्शल सोल के दोनों सोललैंड मास्टर्स और सैनिकों को कियान रेन जू को उठाकर भागना पड़ता है। ग्रैंड मास्टर और बाकी सब बाहर रहकर बचे हुए सैनिकों से लड़ते हैं और गेट पर पहरा देते हैं और तांग शैंग, ओल्ड कोट और पॉइजन मास्टर अब महल के अंदर जाकर एम्परर का पॉइजन ठीक करने लगते हैं। उनके अंदर 7 पॉइजन का यूज करके बनाया हुआ मिक्स्ड पॉइजन था और उसको निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ओल्ड गोट एम्परर को बचाने के लिए उनकी बॉडी को चेक करता है और कहता है कि वो शायद इसका एंटीडोट बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसके लिए 24 घंटे चाहिए होंगे। तांग शैंग पॉइजन मास्टर से इनको 24 घंटों तक हील करने को कहता है। उसके बॉडी के अंदर के पॉइजन से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अब फिर वहां ग्रैंड मास्टर भी आ जाते हैं, जो तांग शैंग को बताता है कि बाहर के हालात अब अच्छे हो चुके हैं और अब कीप आउट ट्राइब के लोग और बाकी श्रेक स्कूल के बच्चे भी यहाँ आते ही होंगे। तांग शैंग और वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सैनिकों के अंदर ये खबर फैल जाती है कि कुछ लोग एम्परर जूयू को मारने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें किडनैप कर रहे हैं, यानी कियान रेन जू तियान दो एम्पायर के जो असली सोल्जर्स हैं उनके बीच ये गलतफहमी फैला देती है कि तांग शैंग उसके एम्परर को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो सभी सोल्जर्स तांग शैंग को पकड़ने के लिए एम्परर के कमरे में आने लगते हैं। तांग शैंग और बाकी सभी को ये पता चल जाता है और उन्हें ये भी पता था कि यहाँ के सोल्जर्स को जब ये पता चलता है कि एम्परर खतरे में है तो वो कल्प्रिट को पहले जान से मार डालते हैं और फिर उसकी लाश से पूछताछ करते हैं। इस वजह से तांग शैंग और बाकी सब सोल्जर्स को समझा नहीं सकते थे, जिस वजह से वो अब यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं और एम्परर को गोदी में उठाकर महल से बाहर ले जाने लगते हैं। रास्ते में बहुत सारे सैनिक तांग शैंग और बाकी सब पर हमला करते हैं और तांग शैंग और बाकी सभी टीचर्स जैसे पॉइजन मास्टर और ओल्ड गोट सोल्जर्स को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ के सोल्जर्स भी स्पिरिट मास्टर्स हैं। वो सभी अलग अलग मार्शल सोल का यूज करके तांग शैंग पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉइजन मास्टर हर बार उसे बचा ही लेता है और अब तांग शैंग भी सोल्जर्स को मारकर आगे बढ़ता है। तांग शैंग और उसके साथी सोल्जर्स को जान से नहीं मार रहे थे क्योंकि ये सभी सोल्जर्स उन्हीं के एम्पायर के सोल्जर्स हैं, जिस वजह से उनको इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना था कि कोई भी सोल्जर मर ना जाए। अब कई गेट तोड़ने के बाद जैसे ही वो फाइनल गेट पर पहुंचते हैं तो वो उसे तोड़ नहीं पाते क्योंकि वहां सभी सोल्जर्स एक एरे में अरेंज थे और उनको पार करने के लिए उन सभी की जान लेनी जरूरी थी।
अब तांगशांग और बाकी सब चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। ओल्ड कोट उनको गेट तोड़कर रास्ता भी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस काम में फेल हो रहा होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे सैनिक थे और वहाँ अब उनके ऊपर बहुत सारे तीर भी चलने लगते हैं। वो सभी तीर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि तीर मशीन से चलाई जा रही थी और वो कंटिन्यूअसली आती जा रही थी। उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और खासकर ओल्ड गोड जो सबसे आगे होकर तांगशांग की रक्षा कर रहा था, उसके सामने अब एक सोल लैंड मास्टर आ जाता है जो बुद्धा हैंड का यूज करके उसे क्रश करने की कोशिश करने लगता है। पॉइजन मास्टर जेड सर्पेंट का यूज करके उसे बांधते भी हैं और अब आयरन रिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन का यूज करके उस पे फायर छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी जेड सर्पेंट और ड्रैगन मिलकर भी बुद्धा हैंड को नहीं हरा पाते। एम्परर जू की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और प्रिंस जू वेंग जो उनको संभाले हुए था वो चिंता में पड़ जाता है। अब फिर वहां और भी सैनिक आ जाते हैं और ओल्ड गोट उनको संभालते हैं, लेकिन वो पहले ही काफी थक चुके थे जिस वजह से वो हल्के पड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो सैनिकों को पीछे धकेल पा रहे हैं। फिर हमें चीफ निंग को दिखाते हैं जो वहां आ चुके हैं और उसके साथ उसके सभी डिसाइपल्स भी हैं और वो सभी ओल्ड गोट और बाकी सभी की पावर्स को बूस्ट कर रहे हैं। वहां तैंग सेक के सभी एल्डर्स जैसे ओल्ड बर्ड, ओल्ड राइनो और ताइतान आ जाते हैं। वहां श्रेक स्कूल के भी वॉरियर्स आ जाते हैं और अब माहौल अच्छा बनता हुआ नजर आने लगता है। जियो फैंग वगैरह बेशक तांगशांग को अपना ओपोनेंट समझते हो, लेकिन वो उसके दुश्मन नहीं है और वो बुरे नहीं है, जिस वजह से वो भी इस लड़ाई में आकर तांगशांग का साथ देते हैं। और अब ये सीन देखने लायक हो जाता है क्योंकि जितने भी अभी तक हमने तांगशांग के साथियों को देखा है वो सभी तांगशांग के लिए लड़ रहे हैं और ये फाइट बहुत आइकॉनिक लेवल की हो जाती है। इन सैनिकों में कुछ मार्शल सोल हॉल के सैनिक भी थे जो भड़काऊ नारे देकर सैनिकों को भड़का रहे थे और अब तांगशांग वगैरह उन सैनिकों को जान से मारने लगते हैं। अंकल बॉन और अंकल स्वॉर्ड भी वहां आकर अपनी अपनी स्किल्स का प्रदर्शन देते हैं और अब तांगशांग का पलड़ा भारी होने लगता है और अब सभी सैनिक शांत पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कियांग रेनजू को देखते हैं जिसको उसके दोनों सोल लैंड मास्टर हील कर रहे होते हैं और वो लड़की जब हील हो जाती है तो वो तुरंत खड़ी होकर वापस तांगशांग से लड़ने के लिए जाने लगती है क्योंकि अगर तांगशांग एम्परर जू को ठीक कर लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो खुद जू क्विंग हे की आइडेंटिटी बनाकर वहां राज करना चाहती है, इसलिए वो तांगशांग को मारने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है। वहीं अब सैनिकों का हेड चीफ निंग से पूछता है कि आप क्या हमसे विरोध कर रहे हो, जिस पर वो अब उस हेड को सच्चाई बताते हैं कि आखिर प्रिंस जू क्विंग हे था कौन और ये सब उसने कैसे और क्यों किया था। अब फिर प्रिंस जू बैंग सामने आता है और उनकी कही हुई बातों को एग्री करता है और ये सुनकर सभी सैनिक बहुत रिग्रेट करने लगते हैं और प्रिंस जू बैंग के सामने अपना सर झुका लेते हैं। प्रिंस जू बैंग अब अपने पापा के पास जाता है और उसके पापा जो होश में आ गए थे वो सभी सैनिकों के सामने प्रिंस जू बैंग को एम्परर घोषित कर देते हैं, यानी अब तियानडो का एम्परर ज्यू बैंग है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।